संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन धन प्रवेशिका की कक्षाएं हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम पाठ 15 परमेष्टि, लोक की परम श्रेष्ठ आत्माएं परमेष्टि कहलाती हैं। परमेष्टि का स्वरूप क्या है, परमेष्टि कितने होते हैं, उनके मूल गुण कितने होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ, परमेष्टि किसे कहते हैं? जो आत्मा के पदों और गुणों में सबसे बड़े होते हैं। राजा महाराजा इंद्र भी जिन्हें शीश झुकाते हैं उन्हें हम परमेष्टि कहते हैं। ये परमेष्टि 5 प्रकार के हैं। आत्मा के पद और गुणों में इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं हो सकता। चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, सब इनके चरणों में शीश झुकाते हैं। वो है परमेष्टि। ये 5 होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब सबसे पहले अरिहंत परमेष्टि किसे कहते हैं हम जानते हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने धर्म संग्रह में लिखा है, रठ चदुघाई कम्मो दंसण सोलाण वीरे मयो सुहदे हत्तो अप्पा सिद्धो अरिहो विचिंतिजो। इसका अर्थ है रक्त चतुघाई कम्मो, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। दंसण सोहलाण वीर्यो, दर्शन, ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर से युक्त, मयो माने युक्त हैं जो। ऐसे सुहदे हत्तो अप्पा, जो शुभ शरीर में स्थित आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वे अरिहीन विचिंतित, जो वे अरिहंत भगवान हैं और हमें उनका चिंतन करना चाहिए। मतलब जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हो गए हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी उन्हें। वीतरागी राग देश नहीं बचा है, सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं और हितोपदेशी हित का उपदेश देते हैं। इस प्रकार से अरिहंत परमेष्टि कहलाती है। तीनों लक्षण, वीतरागी भी, सर्वज्ञ भी और हितोपदेशी होते हैं, वो अरिहंत परमेष्टि है। अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? अरिहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते हैं। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देव अतिशय, 34 ज्ञान। ये 34 तो अतिशय होते हैं। 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। 8 प्रातिहार होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय। ऐसे कुल मिलाकर 46 मतलब 46 मूल गुण अरिहंत परमेष्टि के होते हैं। ये अतिशय क्या होते हैं, कैसे होते हैं अतिशय? तो बोले तीर्थंकर के जन्म आदि के समय जो अलौकिक और असाधारण सुखद घटनाएं घटती हैं वो कहलाते हैं अतिशय। जन्म के, केवल ज्ञान के, देवकृत, ऐसे अनेक अतिशय होते हैं जिनकी संख्या 34 है। इस प्रकार से अतिशय होते हैं। कौन से होते हैं 10 अतिशय? जन्म के 10 अतिशय होते हैं। जब भगवान जन्म लेते हैं तो 10 प्रकार की सुखद घटनाएं घटती हैं जो अलौकिक होती हैं। वो कौन कौन सी होती? शरीर सर्वांग सुंदर होना, शरीर एकदम नपा तुला सर्वांग सुंदर होगा। ऐसे नहीं कि काले हैं कि छोटे हैं कि ऐसे नहीं, सर्वांग सुंदर होगा। शरीर सुगंधित होना, शरीर से सुगंध आएगी, दुर्गंध नहीं आती भगवान के शरीर से कभी। शरीर में पसीना नहीं आना, शरीर में कभी पसीना नहीं आता है। मलमूत्र नहीं होना, भगवान जन्म लेते हैं तो किसी प्रकार का मलमूत्र नहीं होता। हितमित प्रिय वचन बोलना, जन्म लेते हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। शरीर में अतुल बल, जन्म लेते अतुल बल, अंगूठा टेकते तो पर्वत हिल जाए, ऐसा अतुल बल होता है। दूध के समान श्वेत रक्त होना, इस शरीर में, बॉडी में अपने में लाल रक्त रहता है और भगवान के सफेद रक्त होता है। शरीर में 1000 शुभ लक्षण, ऐसे शरीर में 1008 शुभ लक्षण भगवान के होते हैं। समचतुर संस्थान, भगवान का नपा तुला शरीर, न छोटा, न ठेंगड़ा, न कोबड़ा, न कुछ, एकदम समचतुर संस्थान होता है। और वज्र विषम नाराज सहनन, और शरीर भी वज्र का होता है, पत्थर वगैरह तो पत्थर टूट जाए लेकिन उन्हें कुछ ना हो, इस प्रकार से वज्र का शरीर होता है। इस प्रकार से 10 अतिशय जन्म के होते हैं। फिर तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर 10 अतिशय घटित होते हैं। वो कौन से 10 अतिशय? 400 योजन तक सुभिक्षता, 400 योजन तक सुभिक्षता हो जाती है भगवान के जन्म लेते हैं। 400 योजन तक
सुभिक्षता हो जाती है। आकाश में गमन होता है, आकाश में ही चलते हैं भगवान, फिर यहाँ वहाँ पर नहीं चलते हैं, आकाश में ही गमन करते हैं। चारों तरफ मुख दिखाई देना, भगवान का दिखता है एक तरफ मुख है लेकिन दिखता चारों दिशाओं में है। समुद्र में जाते हैं तो दिखता अपन को, अब सब अपनी साइड ऐसा लगता है हमारी तरह पूरा उत्तर की ओर रहते हैं। हिंसा का अभाव होना, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी जब भगवान को केवल ज्ञान होगा। भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं होना, भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं करता। कबलाहार नहीं होना, भगवान ग्रास नहीं, भोजन नहीं करते हैं। भगवान को केवल ज्ञान होते ही भोजन का अभाव होता है, भोजन नहीं करते हैं। समस्त विद्या और शास्त्रों का ज्ञान होना, केवल ज्ञान होते ही समस्त विद्या और समस्त शास्त्रों का एक साथ ज्ञान हो जाता है। बाल और नाखून का नहीं बढ़ना, भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बाल और नाखून नहीं बढ़ते हैं। और पलकें नहीं झपकना, केवल ज्ञान होने के बाद फिर भगवान की पलकें नहीं झपकती हैं। और शरीर की छाया नहीं पड़ना, भगवान की शरीर की विहार हो रहा है तो नीचे छाया पड़े नहीं, फिर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद शरीर पर छाया नहीं पड़ती है। तीर्थंकर भगवान के देवकृत अतिशय कौन से हैं? दिव्य ध्वनि, अब देवताओं द्वारा अतिशय किए जाते हैं भगवान के, वो कौन कौन से हैं? दिव्य ध्वनि का अर्ध मागधी भाषा में होना, दिव्य ध्वनि को अर्ध मागधी भाषा में होना मतलब सभी भाषाओं में, मागध जाति के देव होते हैं, ये सभी भाषाओं में ट्रांसलेट करके 12 सभाओं में पहुंचाते हैं। भगवान की तो निरक्षरी रहती है या कहीं कहीं ओंकार रूप बोलते हैं, तो ऐसी भाषा देवता लोग त्रियंचों को त्रियंच रूप, देवताओं को देवता रूप और मनुष्यों को मनुष्य रूप अलग अलग भाषाओं में परिणमित करके और फिर उसको ट्रांसलेट करके आगे 12 सभाओं में भेजते हैं। परस्पर मित्रता का होना, आपस में ऐसी मित्रता हो जाएगी, शेर और रण बैठे हैं तो भी उनमें कोई विरोध नहीं होगा। दिशाओं का निर्मल, दसों दिशाएं बड़ी निर्मल हो जाती हैं। आकाश का निर्मल हो जाने, बिल्कुल आकाश निर्मल दिखा लेना, बारिश न हवा न तेज न, बिल्कुल एकदम निर्मल आकाश। सब ऋतुओं के फल फूल एक समय में फलना फूलना, 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ लग जाते हैं, देवताओं द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल हो जाए, एकदम जैसे दर्पण देखते ना बनाए ना, ऐसा पृथ्वी का निर्मल कर देना। बिहार के समय स्वर्ण कमलों की रचना, 225 कमलों की रचना बिहार के समय देवता लोग करते हैं। भगवान उस पर कदम नहीं रखते, उससे 4 ऊपर रहता है लेकिन फिर भी रचना करते हैं। आकाश में जय जय ध्वनि का होना, आकाश में जय जय ध्वनि होती है। मंद सुगंधित पवन का चलना, मंद सुगंधित पवन चलती है। सुगंधित जल की वृष्टि होना, सुगंधित जल की वृष्टि होती है। भूमि कंटक रहन, भूमि में किसी प्रकार के कांटे कंकड़ नहीं रहते, एकदम क्लीन कर देते हैं देवता लोग। समस्त जीवों का आनंदमय, संसार के सभी जीव आनंदमय हो जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम उस समय नहीं रहती है। भगवान के विहार में सहस्र आरे वाले स्वर्णमय धर्म चक्र, 1000 आरे वाला एक धर्म चक्र साथ में लेकर चलते हैं। अष्टमंगल द्रव्यों का तीर्थंकर के बिहार में आगे चल, अष्टमंगल जो द्रव्य होती है कलश जारी वगैरह है, वो आगे आगे लेकर और देवता लोग चलते हैं। इस प्रकार देवताओं द्वारा ये 14 अतिशय भगवान के साथ किए जाते हैं। फिर आते हैं प्रातिहार। प्रातिहार क्या कहलाता है? अष्ट प्रातिहार बताए भगवान। बेचिन्ह जो मंगल प्रदान करते हैं उनको, अरविंद भगवान की महिमा और विभूति को दर्शाने वाले उन्हें कहते हैं प्रातिहार। जो अरविंद भगवान की विभूति दिखाएं, अरविंद भगवान की महिमा को बताएं, वो है प्रातिहार। ये 8 होते हैं: अशोक वृक्ष, सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल, दिव्य धुनि, पुष्पवृष्टि, 64 चमर और दुंदुभी बाजे। अशोक वृक्ष क्या है? तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब समूषण में विराजित तीर्थंकर प्रभु के सिंहासन के उपरिम भाग में रत्नमयी पुष्पों से सुशोभित लाल पत्रों से युक्त जो वृक्ष होता है उसको अशोक वृक्ष, किसी प्रकार का कोई शोक किसी को ना रह जाए ऐसा अशोक वृक्ष भगवान के वहां पर होता है। ये पहला प्रातिहार। दूसरा सिंहासन, करोड़ों सूर्य की कांति को जीतने वाला उत्तम रत्नों से जड़ित समूषण के मध्य में प्रभु का जो स्वर्णमयी आसन होता है उसे कहते हैं सिंहासन। सिंहासन में 1 सहस्त्र दल कमल होते हैं, कहते हैं 1000 सहस्त्र दल कमल होते हैं। तीर्थंकर भगवान कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान, 4 अंगुल ऊपर अधर में। भगवान टच नहीं करते उस कमल को। मानो हमें सूचना मिलती है कि प्रभु अब भू पर भार स्वरूप नहीं, हमें ऐसा संदेश मिलता कि भगवान अब पृथ्वी पर भार स्वरूप नहीं है। फिर होते हैं 3 छत्र, कहते हैं तीर्थंकर भगवान के मस्तक के ऊपर लगने वाले
मोतियों की झालर से शोभायमान रत्नमयी छत्र को छत्र प्रातिहार कहते। 3 छत्र, नीचे सबसे बड़ा अधोलोक 7 राजु योजन है, फिर ऊपर ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजु, तो उससे छोटा, और सबसे ऊपर सिद्धशिला के पास 1 राजु। तो ऐसे सबसे बड़ा, बीच में मीडियम और ऊपर सबसे छोटा छत्र होता है। भामंडल, फिर अगला है भामंडल प्रातिहार। भगवान की देह से, इस बॉडी से इतनी कांति रहती है इस शरीर में, देह से निश्चित दैदीप्यमान कांतिमय जो वृत्ताकार आभामंडल, गोलाकार आभामंडल होता है उसे भामंडल, मतलब शरीर की तेज और कांति ऐसी निकलती कि यहाँ चक्र टाइप का गोलाकार बन जाए। भगवान के आभामंडल में भव्य जीवों को अपने 7 भाव दिखाई देते हैं। 3 भूतकाल संबंधी पुराने जो बीत चुके, 1 प्रेजेंट का और 3 भूतकाल भविष्य काल के जो आने वाले, ऐसे 7 भाव दिखाई देते हैं अवलोकन, जो जाति स्मरण पूर्वक सम्यक का कारण बनता है। जाति स्मरण आदि हो जाए तो उससे हमें वो भाव हमारे या जो भावमंडल है वो सम्यक का कारण बनता है। ऐसा भाव अपन भगवान के सामने यहाँ पीछे ऐसे बना देते हैं, लेकिन वो रियल रहता है, उनकी आभा निकलती है और उससे वो उसका तेज दिखाई देता है। दिव्य ध्वनि प्रातिहार किसे कहते हैं? भगवान के अलौकिक वाणी को दिव्य ध्वनि प्रातिहार कहते हैं, जो भिन्न भिन्न श्रोताओं को भिन्न भिन्न भाषाओं में परिणमन करने की स्वाभाविक गुणों से युक्त रहे। दिव्य ध्वनि, बड़ी ध्वनि, महान ध्वनि, गंभीर ध्वनि, उसको दिव्य ध्वनि, और ये कई भाषाओं में परिणमित होने की सामर्थ्य रखती है। पुष्प वृष्टि प्रातिहार, सुगंधित जल की बूंदों के साथ शीतल सुगंधित सुमनों की वर्षा को पुष्प वृष्टि प्रातिहार करते। ये सुमन उत्कृष्ट और ऊर्ध्वगामी, ये जब फूल पुष्प वृष्टि होती है तो ये नीचे नीचे एड़े टेढ़े नहीं होते, सीधे ऐसे ऐसे गिरेंगे भगवान के ऊपर। जो समोसण की पावन भूमि में मंदार सुंदर नमेरु पारिजात नाम के कल्प वृक्षों से निरंतर झड़ते रहते हो, टेढ़े नहीं, उनकी पंखुड़ी नीचे ऊपर ही रहेगी और उसका वो कमल है नीचे का जो हिस्सा है वो नीचे ही रहता है। फिर है चमर प्रातिहार, इंद्रों द्वारा भगवान के आजू बाजू को डुराए जाते हैं, उसे चमर प्रातिहार कहते हैं। भगवान के द्वितीय 64 चमर, ऐसे लगे 64 रिद्धियों का, भगवान को 64 रिद्धि प्राप्त, केवल ज्ञानादि रिद्धि पूरी प्राप्त हो गई, तो ऐसे लगते हैं 64 चमर कि भगवान आपकी 64 रिद्धियों को दर्शाने के लिए 64 चमर यहाँ पर डुराए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये 64 चमर। फिर अगला है दुंदुभी प्रातिहार किसे? गंभीर, स्पष्ट और मधुर स्वरों में वातावरण को गुंजायमान करते वाली ध्वनि को कहते हैं दुंदुभी प्रातिहार कहते हैं। ये बहुत ही गंभीर होती है, स्पष्ट होती है और भगवान के लिए ये अष्ट प्रातिहार रूप रहती है दुंदुभी। इस प्रकार से अष्ट प्रातिहार की वाणी। फिर है अनंत चतुष्टय, 4 और भगवान के मूल गुण होते हैं। अनंत चतुष्टय किसे कहते हैं? 4 घातिया कर्मों के क्षय होने से प्रकट होने वाले गुणों को अनंत चतुष्टय कहते हैं। ये है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। अनंत दर्शन, सब कुछ देखने की सामर्थ्य, अनंत ज्ञान, ज्ञान भी अनंत रूप हो जाता है, अनंत सुख, कंटिन्यू जो सुख होता है हमेशा के लिए अनंत सुख, और अनंत वीर, महान शक्ति से युक्त। इस प्रकार से 4 अनंत चतुष्टय भगवान के ऐसे 46 मूल गुण हमने आज जाने। अरिहंत परमेष्टि के 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय अरिहंत भगवान के 40 मूल गुण होते हैं। शेष विषय पर निष्का आगामी दिनों में करेंगे। आज इतना ही। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।